दोस्तों आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं काफी टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 2 महीने से हमने बाइक ही नहीं चलाई है। मतलब कोई राइड पे ही नहीं गए। इंदौर राइड किया था, उसके बाद सेनापति क्या आ गए, 2 महीने हो गए, 10,000 किलोमीटर निपटा दिया, कश्मीर जाके आए, कहाँ कहाँ जाके आए आसपास। आज मैं एक्चुअली लेके जा सकता था सेनापति को, अपन जा रहे हैं गुजरात, जाके वापस आना है कल, एक काम से जा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने 2 दिन पहले डिसाइड किया कि नहीं भाई, अकेले जाना है तो फिर राइड करके जाऊंगा, एंजॉय करके जाऊंगा, हेलमेट पहनूंगा, ग्लव्स पहनूंगा, अपनी गाड़ी चलाऊंगा हाईवे पे। आहा। तो शाम को 4-5 बजे तक मुझे गुजरात में एक जगह पे पहुंचना है, क्योंकि शाम का एक इवेंट है। एक्चुअली बता देता हूँ, मेरे एकदम बचपन के दोस्त की शादी है। और भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे लाइव अपडेट्स चलते रहते हैं। चलिए आउच। अरे इनको क्यों लेके आई नीचे? अरे इन्होंने कभी देखा नहीं है ना, व्हेन यू गो टू राइड। वैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हो। हाँ मैं अर्ली जाता हूँ ना, आज लेट जा रहा हूँ। चांस है तो लेके, और मैं सैटरडे है, मेरे को छुट्टी है। ओहो क्या बात है भाई, घोड़बंदर रोड एकदम सीमलेस। यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। What do I think of मोटरसाइकिल राइड आफ्टर बाइंग एन EV, जो इससे भी सस्ता पड़ता है। मतलब लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो, आज अपन जाएंगे 222 किलोमीटर, लगभग 1,000 रुपए का पेट्रोल तो जाने में लग जाएगा, आने में 1,000 रुपए का, 2,000 का पेट्रोल लगेगा। और जाके आने में 460 किलोमीटर, मतलब अपने सेनापति का ऑलमोस्ट पूरा बैकअप अपने को यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि हाईवे पे फुल ऑन रेंज मिल जाएगी। तो टेक्निकली मैं घर के चार्जिंग पे 700-800 रुपए में जाके वापस आ सकता था, वो भी कंफर्टेबली, वो भी AC में, फुल सेफ्टी के साथ। लेकिन देन आई चूज टू गो ऑन मोटरसाइकिल ऐरावत। भाई बहुत दिनों से ये जो मुझे वो फीलिंग है ना, थोड़ा सा फ्री माइंड वाली फीलिंग है ना, वो मोटरसाइकिल पे आती है। सैचुरेटेड माइंड होता है ना, चीज़ें होती है दुनिया भर के दिमाग में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो, थोड़ा सा इंसान फ्री हो जाता है उस टाइम के लिए, जितना भी टाइम राइड करता है। भाई ये तो मोटरसाइकिलिंग कैन नॉट रिप्लेस कार ड्राइविंग डेफिनेटली मेरे लिए, लेकिन यस आई एम एंजॉइंग कार ड्राइविंग ऑल्सो। खैर चलो, EV की बातें इस वीडियो में नहीं करेंगे हम, अनलेस एंड अनटिल हमको कोई चार्जर दिख जाए। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या हम मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल अभी 11 बजे है, तो काफ़ी टाइम है अपने पास। वैसे राइट नाउ गाड़ी हो चुकी है ऑलमोस्ट 19,000 किलोमीटर्स, और ये 19,000 किलोमीटर सर ओनली राइड्स, ओनली सिटी में हार्डली 200 किलोमीटर रहेगा इसमें से। ये देखो, ये साइड में ट्रैफिक है, ये देखो बिंदास रॉन्ग साइड चल रहा है। ये क्या, बसेस भी चल रही है, ट्रक्स भी रॉन्ग साइड चल रहे हैं। मुझे लगता है दिन ब दिन सिविक सेंस कम हो रहा है, बढ़ना चाहिए ना, दुनिया आगे जा रही है, लेकिन इंडिया में सिविक सेंस नीचे जा रहा है। क्या है, मुझे लगता है बाइक से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि गूगल मैप्स का जो ETA होता है ना, वो बाइक से पॉसिबल हो जाता है, कार से बहुत डिफिकल्ट है वो। भाई गर्मी हो रही है, पसीने बह रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई, क्या बताए। ऊपर से अकेला होना, बहुत टाइम बाद कुछ सोचने का मौका मिल रहा है, खुद के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आगे क्या करना है, प्लान्स क्या करना है। तो ऐसे एक छोटा सा ब्रेक लिया है अपना हाईवे वाला मस्त। यहाँ पे एक ठेला है, नॉर्मल बस पानी पी रहा हूँ। यहाँ पे अपनी बाइक है, और यहाँ पे हम। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने अपने राइडिंग गियर का कोई अपडेट दिया नहीं कि भाई कैसा चल रहा है अब तक। तो देखो, ये है राइस का डाल्टन जैकेट, ये अपने सबसे पहले राइस जैकेट है जो अपन ने यूज़ किया था। जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो आपने कितने सारे राइड में ये जैकेट ज़रूर देखा होगा मेरे, ठीक है। ये जैकेट ने ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर देख लिए ऊपर से, और ये अभी तक कुछ भी डैमेज नहीं है। मतलब जैसा यूजुअली नॉर्मली होता है वैसा ही है। बहुत बढ़िया लाइट वेट है, अंदर अच्छा खासा मैश पैनल से, तो बहुत ऐसा एरी फील होता है। ऊपर से इसका जो आर्मर है ना राइस का, वो टिपिकल आर्मर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर आर्मर है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब ये देखो, ये जो आर्मर है ना, देखो आई कैन लिटरली स्क्वीज इट। और जैकेट की चेन अभी तक भी इंटैक्ट है, इनफैक्ट पॉकेट्स भी इंटैक्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। प्रॉब्लम होता तो मैं खुद राइड पे क्यों यूज़ करता ना। और ये राइज एंड स्पीडी की डियाब्लो पैंट्स, भाई ये पैंट की फिटिंग देखो आप, मतलब ऐसा लगेगा मैंने जीन्स पहनी हुई है। इनफैक्ट ये जो अपने फॉर्मा के बूट्स है ना,
ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, प्रॉपर टक इन हो गया और बहुत ही अच्छा स्पोर्टी फीलिंग आ रहा है। और सॉलिड कंस्ट्रक्शन है पैंट का, CEA सर्टिफाइड पैंट है विद प्रॉपर वॉरियर टेक प्रोटेक्टर्स और मैचिंग ऑल अराउंड 680 पॉलिएस्टर फैब्रिक। भाई एक नंबर पैंट है भाई। तो हाईली रिकमेंडेड राइस जैकेट्स एंड राइस पैंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना कूपन कोड भी, उससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं बूट्स की तरफ। तो ये जो बूट्स है मैंने देखो फॉर्मा के बूट्स है, रिसेंटली मैंने कुछ महीनों पहले ही लाए थे, बहुत ही बढ़िया भाई, मस्त एकदम कंफर्टेबल है, काफ़ी ऊंचे है, प्रोटेक्शन भी एक नंबर है इसकी। अभी तक ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं क्योंकि ज़्यादा पुराने हैं नहीं ना। नेक्स्ट आर द ग्लव्स। तो ये ग्लव्स आपने मेरे देखे ही होंगे भाई, ये स्पीडी के G कार्बन लेवल 1 C सर्टिफाइड ग्लव्स है भाई, बहुत बढ़िया ग्लव्स है ये लेदर ग्लव्स है प्लस मैश, और यहाँ पे भी लेदर है, देखिए ये कार्बन फाइबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इतने कॉन्फिडेंट फील होते हैं नहीं है। तो ये भी राइस के वेबसाइट पे अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड अगर आप थोड़े प्रीमियम शॉर्ट ग्लव्स चाहते हो, थोड़े शॉर्ट ग्लव्स है। और ये रहा अपना हेलमेट, तो भाई ये अपना एरो हेलमेट है जो अपन ने थाईलैंड से लिया था, अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे। यस, ये हेलमेट भाई मॉड्यूलर हेलमेट, मैंने एक नंबर काम कर लिया, जब मैंने लिया तब से मेरी राइडिंग बहुत आसान हो गई है। अंदर इतना मस्त आइसोलेशन है ना, बाहर की आवाज़ ज़्यादा आती नहीं है, बहुत ही बढ़िया पैडिंग है। इट इज़ अ वेरी प्रीमियम हेलमेट है एरो का, बहुत बढ़िया हेलमेट है ये देखो मेड इन इटली। थोड़ा हैवी है ये क्योंकि मॉड्यूलर है ना, लेकिन ठीक है चलो। सेफ्टी के मामलों में एक नंबर हेलमेट और फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत बढ़िया है। तो ये था मेरा पूरा राइडिंग गियर का सेटअप। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। और बस राइड पे ऐसा कभी निकलना नहीं है, पूरा राइडिंग गियर पहन के निकलना, चाहे वो 100 किलोमीटर की राइड हो या 1000 किलोमीटर की राइड हो, राइडिंग गियर्स आर मस्ट। छोटे मोटे फ़ोन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन राइडिंग गियर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैंने ये बहुत देखा है कि लोग ना फ़ोन भाई महंगा ले लेते हैं, पैंट्स बाद में लेंगे, जैकेट बाद में लेंगे। 15,000 का जैकेट है तो 10,000 का ले लिया, 10 है तो 5 का ले लिया। ऐसा मत करो भाई, अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोन गाड़ी वाड़ी ये सब आते रहेंगे, अपनी सेफ्टी सबसे पहले। चलो भाई पानी पीते हैं और निकलते हैं। बातों में पता चला शादी का टाइम हो गया, वैसे तो अभी 12 12:30 बजे है, 100 किलोमीटर हो भी गया अपने। चलो BE6। उस दिन हमारा डिसीजन नहीं बदला होता तो ये गाड़ी होती आज अपने पास, लेकिन आई एम ग्लैड मैंने ये डिसीजन नहीं लिया। इट्स अ गुड कार डेफिनेटली, लेकिन वो फैमिली के हिसाब से थोड़ी समझ गया ना। वैसे आज बहुत दिनों बाद मैं पेट्रोल पंप का मुंह देखूंगा, तो कुछ काम ही नहीं पड़ रहा है, बस राइड पे जाता हूँ तभी पेट्रोल पंप, दैट्स इट। किसी ज़माने में मैं या तो आप लोग भी ये हाईवे पकड़ते थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड के लिए, मतलब चारोटी, मतलब अहूरा राइड जो काफ़ी फेमस है, और बहुत सारे सुपर बाइक से रोड से जाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ना यहाँ पे मतलब एक तो रोड चेंज हो गया, ये पूरा काम चल रहा था, ये कंक्रीट हो गया, तो जो लेवलिंग है वो इतनी खास नहीं है हमारे कंक्रीट रोड से, आपको पता ही है। और भाई ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है ना कि यहाँ पे ना राइड करने का मतलब वो सुपर बाइक वाला मज़ा ही नहीं आता। एडवेंचर बाइक फिर भी ठीक है, आई एम एन्जॉइंग, लेकिन सुपर बाइक का यहाँ पे अभी नहीं, वैसे नहीं भगा सकते जैसे उस टाइम पे लोग भगाते थे भाई, खतरनाक भगाते थे। मुझे डर लगता था ये राइड पे जाने के लिए, क्योंकि सब साइड से बाइक्स निकलती थी। अपने पास भी 1000 cc है भाई, पर मैंने ऐसा कभी नहीं चलाया, इतने फास्ट चलाते थे, बहुत एक्सीडेंट भी बहुत हुए। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है, एकदम मस्त इंटरकॉम पे गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। थोड़ी ऑयली होती है, लेकिन ये बढ़िया है भाई। एक और ले ले मैंने, बस अब 1 घंटा बचा है, फटाफट कवर कर लेंगे। आई थिंक मैं 4 के पहले पहुंच जाऊंगा। फेवरेट एक्ट्रेस है लगता है बाबू की। और ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही रखा हुआ है यार जुगाड़ से भाई साहब। बाकी अभी बस 63 किलोमीटर बचा है दोस्तों, मस्त स्पीड कवर हो रही है। आज मेरे यार की शादी है। क्या हो गया भाई यहाँ पे? ऑलमोस्ट नवसारी हम पहुँच चुके हैं, 15 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। 200 किलोमीटर हो गए घर से, 210, और आराम से 2 ब्रेक लिए मैंने। 11 बजे निकला था, राइट नाउ 3:30, बढ़िया है। एनीबडी वॉचिंग फ्रॉम नवसारी के आसपास, केम छो मजामा? तो यहाँ से नीचे 4 किलोमीटर। वैसे इतनी बार नवसारी से गुजरे अपन, लेकिन पहली बार मैं अंदर जा रहा हूँ नवसारी में। चला जाऊया मंगल कार्यालय, बघूया तिकडे काय व्यवस्था है, राहायची खायची। शादी तो शाम को है। ओह नाइस, बढ़िया भाई, काफ़ी क्लीन लग रही है। नवसारी में आपका स्वागत है मित्रों। अरे दीदी मोते तो भी है एकदम, हमने अकोला अमरावती जैसी वाइब आ रही है यहाँ पे। छोटा सा शहर है, ट्रैफिक लिमिटेड है, रास्ते साइड में भी जगह है थोड़ी बार बची हुई।
अभी यहाँ पार्किंग वार्किंग थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ है, वैसे तो है। एक बार फ़ोन करता हूँ दोस्त को। अरे अरे बाप रे, क्या अरे बाप रे मैं बोलना चाहिए। फाइनली वेलकम। फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट। पहली बार देखा मेरी गाड़ी? हाँ ब्रो। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी गाड़ी? हाँ अच्छा, निंजा तो कभी दिखाने के रेडी नहीं निंजा है। अबे लाने वाला था, लेकिन सोचा छोड़ो फटाफट आते हैं इससे। पता है तुझे डर ना कि मैं लेके भागूंगा। अभी कहाँ? ब्यूटीफुल है, बहुत मैच्योर ब्रो। अरे सामान बहुत लगा है इस पे, इसीलिए वो बड़ी दिखती है ना थोड़ी। भाई दोपहर को खाना नहीं खाया तो ये देखो अभी ये लिया है रेगुलर फ्रैंकी। भाई 25 रुपये नॉट बैड यार। लेकिन यहाँ पे लोग ना ये आलू पूरी बड़ी खा रहे हैं। मैंने तो नहीं खाई, खाने नहीं वाला था, लेकिन अभी रह नहीं पाया। तो राइडिंग गियर से सीधा इस पे आगे, लेकिन मेरे को क्या देख रहे हो भाई? दूल्हे राजा को देखो। ये रहे हमारे दूल्हे राजा। अरे हम तो सबसे पहले हम दोस्त तुम लोग ही थे ना, नर्सरी से। हाँ, नर्सरी के भी पहले हमारे एक ही गली है ना। तो मैं और निविद आपको नहीं पता होगा, ये है राहुल। हेलो हेलो गाइस। हम दोनों थाने में रहते हैं, लेकिन मिलते नहीं है क्योंकि। और हम कितने साल से दोस्त हैं? 20 साल से 2006 होगा, 20 साल। 2006 शिवाजी कॉलेज। हाँ बराबर है, तब से 20 साल। ये अकोला के अपने सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी हम मिलेंगे। डन। अभी अपन राइड करेंगे। तो राइड करता है? करेंगे। तो फिर चलना है भाई, अपने को राइडर ही तो सही है साथ में। और ये निविद जो है यहाँ पे नर्सरी के पहले, जब ऑटो का कुछ सीन पता है, याद भी नहीं है, 30 साल हो गए होंगे। प्ले स्कूल फ्रेंड। तो भाई जिंदगी में बहुत कम लोगों को ऐसे दोस्त रहते हैं जो बचपन एकदम पहले दोस्त है, वो अब तक है। तुम जितने साल के हो उतने साल की दोस्ती। उतने साल की दोस्ती है, बस 5 साल माइनस कर दो। फुल खुश हो रहा है एकदम, है ना? फिर क्या। तो ये रहा दोस्तों दूल्हा। ओहो हो, जच रहे हो। ये क्या है भाई? अच्छा हरिण। क्या बात है, एकदम डियर। ओ माय डियर, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हमारे सब दोस्त लोग, मतलब हमारी स्कूल, अकोला की स्कूल गाइस, माउंट कार्मेल हाई स्कूल। हम सब लोग स्कूल के, हालांकि हमारे बैच में एक साल का डिफरेंस है। ये 1 साल सीनियर था, लगता नहीं है ना? बिल्कुल जूनियर लगता है। जूनियर में शादी के दिन बोलना पड़ता है। 18 का भी नहीं हुआ ये। अबे 18 का भी नहीं है। 18 हो गया। 18 हो गया। चलो भाई, ज्यादा हम टाइम नहीं खाएंगे दूल्हे राजा का, क्योंकि बहुत काम होते हैं हमको। सब अच्छा खासा एक्सपीरियंस, इनके इधर सबको एक्सपीरियंस है ना? मेरे को छोड़। अच्छा, इसका नहीं होने वाला है। इसको नेक्स्ट मंथ। एवरीबॉडी एक्सपीरियंस। बच्चे किसको है? ये दोनों जिनकी शादी नहीं हुई उनके सबके बच्चे हैं। हाँ, बस अभी 5 साल बाद यही प्रश्न हम इनसे पूछेंगे। शादी हुई नहीं हुई पूछ Coming सकते हैं कोई soon. बच्चे है कि नहीं। ये बाप रे, कौन है ये? ओह हेलो, किंग। ओह वेरी नाइस। वेरी नाइस सर, बहुत बड़े लग रहे हैं। एनिमल मूड। हाँ, ये मैडी मनदीप हमारे अकोला के दोस्त है, हम लोग सब साथ में ही थे। ए बोलो, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। भाई यहाँ पे डीजे का कुछ तो पंगा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो बजा ही नहीं रहे। हाँ, सबसे पहला दोस्त नर्सरी। यस, ये निपट गया भाई। संपला के पैर काटे गए। फिर नेक्स्ट टाइम गोवा का प्लान बनाएंगे तो वो नहीं बोलेगा। अब वो अगली बार से पूछ के बताएगा। अरे दोस्तों अपने पास है, देखो दूल्हे की जूती। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, गुजराती है लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। गुजरात में लोग ना ज्यादा मीठा खाते हैं, पर मेन्यू तो सही है भाई। श्रीमान जितेंद्रभाई અને શ્રીમતી હેમાબેન આવડે તે લાડ માત પિતા એને દાદા अरे भाई ये इतनी जल्दी कैसे एडिट हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? कल का संगीत का ये कल का है? एडिट भी हो गया? अरे भाई एडिट कर दिया उसने, अभी का एडिट किया 2 घंटे पहले। खतरनाक। नेक्स्ट टाइम एडिटर फोटोग्राफर गुजरात का ही देखना। नवसारी का। हाँ बस वही। तो चलो दोस्तों, शादी तो हो गई है, अभी देखो खाने का कार्यक्रम चल रहा है बढ़िया। और ये सूप इडली, पता नहीं भाई, सूप इडली पहली बार सुना है मैंने। सूप इडली, इडली चटनी।
चलो भाई, इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। टाइम देखो पहले आप, मतलब पूरा निपटाते निपटाते शादी का पूरा सीन देखो 3 बज गए ऑलमोस्ट। तो अभी कल सुबह निकलना भी यहाँ से चेकआउट है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। इतने दिनों बाद अपन ने एक राइड किया, हालांकि दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक राइड, ये एक दोस्त की शादी है इसीलिए राइड किया। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद हमारा प्लान है कुछ दोस्तों के साथ एक राइड करने का। तो आई होप थिंग्स टर्न आउट वेल। कैसा है अभी दोस्त लोग, सबको छुट्टी उट्टी ये सारे सीन सोच समझ के सब प्लान करके निकलना होता है ना। तो बस इसीलिए बाय द वे, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, आभार एंड लिव लाइफ ड्रीम साइज।